हेलो दोस्तों, हम विनोद कुमार स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और जो कि इसमें टोटल टेस्ट सीरीज देखा जाए, टोटल टेस्ट सीरीज इसमें 15 दिया हुआ है। 15 को टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 15 टेस्ट सीरीज इसमें है और वॉल्यूम 2 है इसका एडिटोरिया का। तो इस जो है आज का जो टेस्ट सीरीज है, चौथा हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग 3 कर चुके हैं, 1 से लेकर 3 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, पहला, दूसरा और तीसरा का। तो चौथा देखते हैं। और टोटल इसमें 100 प्रश्न है, 2 घंटा का होता है, 200 मार्क्स का होता है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CACP, ठीक है। कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया था तथा 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP किया गया था। इसका मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न दूसरा बोल रहा है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1970 ईस्वी में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में दूध के उत्पादकों में वृद्धि करना था। वर्तमान समय में भारत विश्व का सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है और भारत में ऑपरेशन फ्लक्स का जनक देखा जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है वर्तमान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर बोल रहा है कि भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वेंट मॉडल पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम GST को फ्रांस ने 1954 में लागू किया गया था और भारत में GST 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो 4 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, M1, ठीक है। M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। अगला देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है। अगला देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 18 मई 1974 ईस्वी को, ठीक है। 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण से किया गया था। 12 किलोटन क्षमता वाले इस बम को प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न, विश्व वाहिनी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 मई, ठीक है। 21 मार्च होगा राइट आंसर इसका, 21 मार्च होगा। अगर देखा जाए विश्व जल दिवस पूछा तो 22 मार्च, ठीक है। अगर पूछे पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल। अगर पूछे विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न बोल रहा है
देखते हैं, निम्न में से कौन संकटापन जातियाँ के उदाहरण नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डोडो पक्षी। ठीक है, डोडो पक्षी उदाहरण नहीं है। डोडो पक्षी डायनासोर आदि विलुप्त जातीय का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नैरोबी। ठीक है, नैरोबी राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1972 में किया गया था, कन्या में। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ नेमी। ठीक है, अरिष्ट नेमी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। और ऋषभ देव तथा अरिष्ट नेमी दो ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। और 24वें तीर्थ बोला जाए तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 12। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी, यानी कि दीपवंश और महावंश। इसका ए और बी सही रहे, सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। बोल रहा है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें धन्वंतरी तथा कालिदास प्रमुख थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही बौद्ध यात्रा फयान भारत आया था। ठीक है, बौद्ध यात्री फयान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खफी खां। खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना तथा इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 26 जून 1939 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। हिमाऊ तथा शेर खां के मध्य हुआ था। इस युद्ध में हिमाऊ पराजित हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिग्ध स्वर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। बोल रहा है कि रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। भारत में शिक्षा संबंध विकास के लिए रैले कमीशन का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। रैले के अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 35%। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न।
बोल रहा है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। ठीक है, और कब किए थे इसकी स्थापना, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किया था आनंद मोहन बोस ने। और कुछ प्रमुख संगठन तथा इसके संस्थापक देख लेते हैं। तो इसका संस्था था, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके संस्थापक। और एक और है ईस्ट इंडिया सोसाइटी, तो इसका जो संस्थापक बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 50वां। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। इसका आयोजन फैजपुर बंगाल में 1937 ईस्वी में हुआ था, किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से जो है 1790 से 92 तक चला था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी तथा इसे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्नवालिस थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। बोल रहा है कि किस वर्ष जातीय कर को पुनः लागू कर जजिया कर है, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में। ठीक है, और प्रथम जजिया कर को प्रथम बार मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। और पुनः 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसको औरंगजेब को। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली के द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में। अगला देखते हैं प्रश्न 25 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर लिया था। तो जो है इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। इस हत्याकांड में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। ठीक है, जिससे आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। बोल रहा है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। ठीक है, स्पेन में आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने स्पेन को 1-0 से रन से हरा दिया था, हराकर हासिल कर लिया था। किसने, स्पेन ने 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली का संबंध किस देश से था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे से। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1946 से 1952 तक था। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री
तीमाला का संबंध किस सशस्त्रीय नृत्य से है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया भरतनाट्यम। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मिलन सही नहीं है? इधर देखिए, इधर दिया है व्यक्ति और इधर दिया है समाधि स्थल उनका। ठीक है, इसमें मिलान कर रहा है कि किसका सही नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी का राजघाट है, सही है। ज्ञानी जैन सिंह का जो है एकता स्थल, ये भी ठीक है। और मोरारजी देसाई को देखा जाए अभय घाट, ये भी ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा को देखा जाए तो चित्रा भूमि नहीं है, कहाँ है इनका? कार्य भूमि है। ठीक है, सॉरी क्रम भूमि है इनका। शंकर दयाल शर्मा का कहाँ है? क्रम भूमि है। ठीक है, चित्रा भूमि किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल है चित्रा भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लंच वाहन के द्वारा किया था? तो जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV XL C-25। ठीक है, अगला देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? 32 का जो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन है। ठीक है, विपासन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, 34 देखते हैं। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भूटान, चीन, म्यांमार। ठीक है, अगला देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। ठीक है, कोचीन केरल में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। छिब्रो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? 36 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा घाघरा। ठीक है, घाघरा उत्तर प्रदेश राज्य में है परियोजना, घाघरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि दूसरा। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर। छिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? 39 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? 40 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा काली से तीस्ता। और कुल इसकी लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर है इसका टोटल लंबाई। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो इसका जो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तो इसमें कोई नहीं होगा, ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। ए, बी और सी में ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है, और देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो कि है इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार लेती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग नहीं लेता है, केंद्र सरकार भी नहीं, और राज्यपाल राष्ट्रपति भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय है, किस सूची का विषय है? इसका 43 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। बोल रहा है कि अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज्य की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया किसने व्यवस्था को संतृप्त की थी? 44 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विस्तरीय व्यवस्था संतृप्त किया था। अगला देखते हैं प्रश्न 45। बोल रहा है कि भारत में न्यायाधीश पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? 45 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। बोल रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 46 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 47 नंबर। बोला कि लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 20 सीटें, और शेष 530 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों का निर्वाचित क्षेत्र में होता है। अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। बोल रहा है बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने 1976 में पारित किया था, जिसका उद्देश्य बंधुआ श्रमिकों को मुक्ति एवं उनके पूर्णमास की व्यवस्था करना था। अगला देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। देखिए, इसमें सुमिलित करना है, मिलान करना है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, इसमें नहीं देखना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है भाग 2 में है नागरिकता, ये सही है, और ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है, मौलिक कर्तव्य भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 50 नंबर। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना चाहिए, यानी कि एक वर्ष में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है लोकसभा के कम से कम सत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट जारी करता है। और बोला जाए किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्याक्षा रिट को जारी करता है। बंदी प्रत्याक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को शारीरिक प्रस्तुत करने की मांग करना है। ठीक है, अगला देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार
से हटाया गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था तथा कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 53 देखते हैं प्रश्न। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गीता मेहता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। बोल रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 55 नंबर ENIAC था, ये क्या था? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एक कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 56 नंबर। बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है BCCI ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी ने के 2020 या 2020 से 21 सत्र को रद्द करने की फैसला किया है? 57 का जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है 2020-21 में। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत की है? 58 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि किस भारतीय मुक्केबाजी को AIBA की चैंपियनशिप एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 59 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेरी कम को नियुक्त किया गया है। 60 नंबर देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्स फ्लैग की मेजबानी की थी? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा यूएई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मेजबानी की थी। ठीक है, 62 नंबर देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्डर लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। इसकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा बुशफायर जो कि इसका तस्वीर का शीर्षक था। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मोहन कृष्ण वोहरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। बोल रहा है चर्चित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेडो कोहेली हैं, जो कि कहाँ के हैं? ये लेखक इटली के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न 65 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया है। इसका संबंध किससे था? बोल रहा है कि 65 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तमिल पत्रकार थे। 65 का ए ऑप्शन राइट होगा।
छाछड़ देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी को टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी जैव की शुरुआत की है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करना है। देखिए इसका ऑप्शन देखना है कौन सा सही है और कौन सा, इसमें कौन कौन सा आंसर होगा। तो 68 का जो राइट आंसर आपका होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों तथ्य सही है और 3 गलत है। तो क्या है देखते हैं इसमें 1 और 2 में। पहला है कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4% रही, तो हाँ ये सही है। ठीक है, राजकोषीय धारा 3.5% रहा, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा है, तो इसका जो राइट आंसर ये नहीं होगा, 1 और 2 सही आंसर होगा, तो ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, बोल रहा है कि आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा एसबीआई पर लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, 71 नंबर देखते हैं प्रश्न, बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादों को बढ़ावा के लिए फ्रेश ब्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, महिलाओं के सुरक्षा हेतु तो किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? इसका जो है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आंसर ए आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है 73 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका जो 73 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वोमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे पुराने जानवर का जीवाश्य किस राज्य से प्राप्त हुआ है? इसका जो ऑप्शन नंबर 74 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, पुराना जानवर का जीवाश्य यहाँ से खोजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 75 का, वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? 75 का ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा चीन बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा की गई है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2021 में दिया गया था 102 लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 19 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 78 नंबर, 77 था, निम्न में से किस पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है? इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती पर। 79 देखते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदारी है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 80 देखते हैं प्रश्न, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर प्रश्न, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानिक स्वर कितना होना चाहिए? इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा
45 dB, 45 dB होना चाहिए। ठीक है, 81 हो गया। 82 देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरण का सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पर फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि हम पढ़ दे रहे हैं। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिशत कितना होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 ओम होगा। जो कि आप लोगों को फार्मूला इस पर निकल जाएगा, 1/में R बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 पर ए पर ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये घटता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है। 85 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2.8 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और दूध का बोले तो 6.4, और शराब को बोले तो 2.8 है, तो दिया ही है। और नींबू को बोले तो 2.2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर।